गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब देख सकते हो अभी पूरी सुबह नहीं हुई है, अभी अंधेरा है। यहाँ एक लाइट जल रही है, बल्ब जल रही है, उसकी रोशनी में मैं आपको बाहर तक आके दिखा रही हूँ। ये बाहर का नज़ारा है, अभी रोड भी ठीक से नहीं दिख रहा, कहीं कहीं लाइटें जल रही हैं और सुबह का भी बज रहा है 3:49। यहाँ मैं नित्य क्रियाकर्म करने के बाद चेहरा धो रही हूँ, हल्के पानी से आँखों पे पानी ले रही हूँ क्योंकि नींदें अभी मेरा साथ नहीं छोड़ी। बिल्कुल आँखों में नींद है, बहुत ज़्यादा नींद है। बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन उठना पड़ता है। अगर पेरेंट्स माता पिता अगर सही समय पे ना उठे तो बच्चे अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि वैभव यानी हर्ष को 5 बजे गाड़ी आती है, तो 5 बजे से पहले उसे नीचे उतर जाना होता है, यानी वैन के लिए खड़ा रहना होता है ताकि वैन आए और जा सके। तो 5 मिनट पहले मैं उसे रेडी कर देती हूँ ताकि उसकी गाड़ी ना छूटे। गाड़ी को लेट हो तो कोई बात नहीं, हर्ष को लेट बिल्कुल ना हो मेरे वजह से या हर्ष के वजह से। तो यहाँ दोस्तों मैं नित्य क्रिया कर्म करने के बाद जो प्रातः होता है सुबह सवेरे, मैं फ्रेश हो गई। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वॉकिंग कर रही हूँ क्योंकि छत पे मैं जा नहीं सकती क्योंकि बहुत अंधेरा है अभी। आप समझ सकते हो 3:49 में मैं उठी थी, तो 4 बजे लगभग 4 बज गए होंगे। अब 15 मिनट लगभग मैं यहाँ पे घर के बरामदे में ही टहल ली, और जिसको आप कह सकते हो मेरा मॉर्निंग वॉक। और यहाँ मैं भगवान के मंदिर के पास प्रणाम कर लेती हूँ और आपको दिखा रही हूँ सिर्फ एक लाइट जल रही है। और यहाँ हर्ष को मैं धीरे से जगा देना चाहती हूँ ताकि वो उठ जाए। पूरी नींद उसकी अभी नहीं खुलेगी, लेकिन हाँ मैं उसे बीच बीच में जगाना चाहती हूँ। 4 साढ़े 4 बजे तक मैं इसे कंप्लीट उठा दूँगी या ये खुद उठ जाएगा 4:30 तक। और 4:30 के बाद वो फ्रेश हो करके ब्रश व्या करके नहा धो के वो 5 बजे से पहले नीचे उतर जाएगा। लंच चूँकि वो लेता नहीं, 10:30 तक वो घर आ जाता है। तो मैं इसे धीरे धीरे उठा रही कि उठ जा बेटा। तब तक मैं जा कर के देख सकते हो आप कितना 4:15 हो रहे हैं। आपको घड़ी में 5:15 लग रहा हो, लेकिन यहाँ 4:15 हो रहा है दोस्तों। 4:15 हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रसोई में आई हूँ। सारे काम तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, जैसे बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, स्लैब वगैरह। तो मैं अभी हल्की सी एक पोछा मार दूँगी स्लैब की, चूल्हा वगैरह को मैं हल्का सा पोछूंगी क्योंकि छोटे छोटे इंसेक्ट, छिपकली, ककरोच क्या कुछ रात में अंधेरे में चला वो तो मुझे पता नहीं, तो एक बार मैं ज़रूर पोछ लेती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग मैं रात में ही कर लेती हूँ ताकि मेरा सब चीज़ साफ सुथरा रहे, ज़्यादा सुबह में समय ना लगे। के बाद दोस्तों मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो बच्चे स्कूल जाए उससे पहले झाड़ू ज़रूर लगा लेना चाहिए, घर बासी ना रहे। मैं हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखती हूँ। तो मैं सारे कचरे को डस्टबिन में डाल के उसके ढक्कन लगा ली। हाँ, हैंड वॉश में कर लेती हूँ। झाड़ू डस्टिंग वस्टिंग का काम करने के बाद तो हाथ को अच्छे से ज़रूर साफ़ करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। तो मैं उसे साफ़ करने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ फिर से बाहर का व्यू। तो अभी थोड़ी थोड़ी गाड़ी वगैरह चलने लगी, हल्की रोशनी हो गई और यहाँ हो रहे हैं 4:40 नहीं 4:35, हाँ 40 हो चुके हैं, 4:40 हो चुके हैं। उधर हर्ष भी तैयार हो चुका है नहा धो करके। और यहाँ मैं अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पूजा के फूल वगैरह बासी जो है मैं कल जो चढ़ाई थी उसे हटा लूँगी। मैं भी इस बीच में नहा ली हूँ, झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा आके नहा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जाऊँगी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो ये टोटी वाला लोटा है तांबे का दोस्तों, और इस लोटे से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और आपको मैं दिखाई छत के ऊपर चांद भी दिख रहे हैं, अभी चांद भी पूरे, सूर्य भगवान नहीं निकले हैं। और यहाँ तुलसी में जो पहले का फूल था सूखा उसको हटा दूँगी और आपको चारों तरफ का व्यूज़ दिखा रही हूँ। अभी हल्की हल्की सुबह हुई है, पूरी सुबह हुई नहीं है। तो मैं यहाँ सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ 5 बजे से पहले। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को जल देने के बहुत फ़ायदे हैं, अनेकों अनेक दोस्तों। तो मैं आपको गिना नहीं सकती वीडियोज़ में, लेकिन आप जानते होंगे, सुने होंगे, बहुत फ़ायदे हैं सूर्य भगवान को जल देने के। फिज़िकली भी मेंटली भी बहुत अच्छा होता है। तो सूर्य भगवान को जल आप धीरे धीरे दें, 3 बार में दें। ऐसा नहीं कि जल्दी से जल ले और तुरंत उझल दिए,
एकदम धीरे धीरे 3 बार में दे, एक बार दे फिर रोके, फिर से दे फिर रोके, फिर दे फिर रोके। इस तरह से 3 बार दे। लास्ट वाले जल लेके भगवान आसमान की ओर सूर्य भगवान की तरफ छिड़कते हुए आंचल फैला के, हाथ फैला के, जिस तरह से आप भगवान को प्रणाम करते हो प्रणाम करें। जो पुरुष भाई हैं, जो शादी जिसकी नहीं हुई है, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं सूर्य भगवान से। हम लोग शादीशुदा महिला अपनी आंचल फैला करके भगवान से शरीर, स्वास्थ्य, धन, मन, तन सबकी सुखद संपन्नता के लिए आप आशीर्वाद मांग सकते हो सूर्य भगवान से। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद 3 बार सूर्य भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। मतलब वहीं पे आप 3 बार घूम लें, फिर ज़मीन को प्रणाम करें, फिर आसमान की ओर भगवान को प्रणाम करें, चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करें, फिर तुलसी माता को जल दें। और तुलसी माता को जल देने के बाद मैं वहीं पे केले का पेड़ है मेरा, मैंने गमला में ही लगाई है, तो मैं उसमें भी बृहस्पति भगवान के नाम से मैं उनमें भी जल देती हूँ। और जल देने के बाद दोस्तों, आप सबको तो मैं पूरा डिटेल में नहीं दिखाई, अगर आप लोग कहोगे तो मैं कभी दिखाऊंगी, लेकिन हाँ सूर्य भगवान को ज़रूर जल दें। उसके बाद दोस्तों मैं सब देने के बाद अभी 5 नहीं पूरे बजे थे, तो मेरा ध्यान है कि हर्ष को भी मुझे भेजना है। तो हर्ष को भेजने से पहले मैं यहाँ पे फूल थोड़ा बहुत तोड़ लेती हूँ, क्योंकि पूरा फूल भी अभी नहीं खिला है। जब तक सूर्य भगवान की रोशनी, सूरज निकल नहीं जाते, मतलब यहाँ तक रोशनी नहीं आती, तो पूरे फूल नहीं खिलते। हाँ, ये एक आध फूल जो हैं वो हमेशा खिले हुए रहते हैं। तो इस फूल का नाम तो मुझे नहीं पता, मैं आप सबको दिखा रही हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या नाम है इस फूल का। तो मैं कनेल तोड़ लेती हूँ और अड़हुल तोड़ लेती हूँ। चूँकि अभी साइड से गाड़ी वगैरह की आवाज़ जा रही, तो मैं अपनी आवाज़ को स्किप कर दी। देख सकते हो आप, अड़हुल पूरा खिले नहीं, लेकिन मैं इसे तोड़ ली, और जब मैं पूजा में चढ़ाऊँगी तो कुछ देर बाद खिल जाते अपने आप। शायद आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। यहाँ मैं आपको बर्ड्स दिखा रही, एक बर्ड्स, एक चिड़िया है जो अभी आके बैठा है, उसकी एकदम हल्की हल्की आवाज़ है, बहुत सुंदर लग रहा है। इस समय का मैं अद्भुत फीलिंग होती है ब्रह्म मुहूर्त की दोस्तों, वो मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ कुछ अपराजिता के भी फूल खिले थे, तो मैं वो भी तोड़ ली। और ये फूल माता दुर्गा को, भगवान शिव को आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। और मैं थोड़ा सा दुर्वा भी है, मैं वो भी तोड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं पूजा स्थल में अपनी घर के मंदिर में पूजा में रख दी फूल। फिर यहाँ मैं आ गई, हर्ष की कुछ मिठाई है रात के बचे हुए, तो वो मैं सोची दे देती हूँ हर्ष को। और बॉर्नवीटा चीनी कप में मैं पहले से डाल दी, और गर्म दूध इसमें डाल दी, तो मैं हर्ष को दे देती हूँ। वो अभी कुछ खा के नहीं जाता, इस टाइम में सुबह सुबह से खाया नहीं जाता, जाहिर सी बात है 5 भी नहीं बजे हैं, तो इस टाइम में क्या बच्चा खाएगा। तो बस मैं ये बोलती दूध ही पी लो, और उसके बाद फिर 10 साढ़े 10 तक तो वो आ ही जाता है, तो वो घर आ कर के नाश्ता कर लेता है। तो इस तरह से उसको हम बोल रहे हैं कि बैठ करके दूध पियो, लेकिन नहीं, उसको जल्दी है, गाड़ी छूट न जाए उसे ऐसा लगता है। लेकिन गाड़ी अभी तक छूटी नहीं है, जब से स्कूल इसका 5 बजे हुआ है, यानी 6 बजे क्लास लग जाती है, तो ये 5 बजे निकल जाता है। और 5 बजे से पहले, मतलब 5 मिनट पहले ये नीचे उतर जाता है। मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, तो आपको मैं दिखा रही हूँ घर के कैमरे से, मैं इसे देख लेती हूँ। यहाँ से मैं बैठ के देखती रहती हूँ कि जब तक उसकी बहन आएगी नहीं, तब तक मेरा ध्यान इसी के पास रहता है। तो मेरा घर के आगे का व्यूज़ है, मैं पूरा डिटेल में तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी दोस्तों। और घर के हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं, तो कुछ घर के मेंबर उठे हुए हैं, इस टाइम में उठ जाते हैं, कुछ अभी नहीं उठे हैं। तो यहाँ पे मेरे बड़े भाई साहब हैं, यानी जेठ जी हैं, तो हर्ष के साथ बातें कर रहे थे। मैं दोस्तों पूजा वगैरह कर ली, मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं दिखाई, आप देख सकते हो। पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में। तो मेरा रात की बची हुई रात में जो मैं फ्रीज में दूध रख देती, उसकी मलाई निकाली कटोरी में सेपरेट, उसके बाद दूध को चढ़ा दी उबलने के लिए। उसके बाद मैं अभी लंच की तैयारी करूँगी। सुबह से मैंने गाड़ी 7 बजे खोला है, सब घर में सो रहे हैं, आवाज़ ही ना हो तो सभी को डिस्टर्ब हो सकती है। तो मेरी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, मुझे आप सब कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर आप सब कर लेना। आज की नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लग सकती है ना। तो मैं आज अपनी इस वीडियो को कर रही हूँ एंड है, कर दो, करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।